पाछे दिन पाछे गए, गुरु सो किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इधर जिनपिंग दोस्ती का रट्टा मार रहे हैं और उधर जापान ने तो सीधा हमला कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग के लिए भारत और अमेरिका में एक बड़ी खतरनाक डील। अब समझ में आया अमेरिकी रक्षा मंत्री अचानक से भारत क्यों आए थे। जानेंगे क्या है यह डील। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, एक महीने पहले जो भारत में इजरायली दूतावास के सामने ब्लास्ट हुआ था, उसके पीछे कौन है निकल कर आ गया सामने, जिससे बौखला गया है इजराइल। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर का डर ही खत्म हो जाए। कुछ ऐसा ही हो रहा है जापान के साथ। बार बार जापान के जल क्षेत्र में घुस घुस कर चीन ने उकसाया जापान को, और जापान अपने पुराने वाले फॉर्म में वापस आने के लिए विवश हो गया। चीन ने कानून बनाया कि कोई विदेशी जहाज अगर उसके पानी में घुसे तो सीधे उस पर गोली चला दो, जिसे देखते हुए जापान पूरे एक्शन वाले मोड में आ गया है और अब ड्रैगन को करारा जवाब देने की तैयारी में लग गया है। दरअसल विवादित पूर्वी चीन सागर में तनाव बढ़ने के कारण डियाओ द्वीप के समूह में जापान अपने सैनिकों को भेजने की तैयारी कर रहा है। जापान के अनुसार चीनी तटरक्षक जहाजों की आवाजाही पिछले साल एक महीने में 2 बार से फरवरी में सप्ताह में 2 बार बढ़ गई है। पहले एक महीने में होती थी, अब हफ्ता में 2 बार होने लगी। ये सब कुछ हो रहा है चीनी गतिविधियों के कारण, जिसका जवाब देने की तैयारी कर रहा है जापान। अगर चीनी कोस्ट गार्ड जापान के जल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो अब जापानी सैनिक भी सीधे सीधे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। वैसे जापान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन मांग रहा है इस मुद्दे में, और ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश उसके समर्थन में भी आ रहे हैं, और अमेरिका तो रक्षक के तौर पर खड़ा ही है। अमेरिका तो एक बड़े और पूर्ण युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन के साथ। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है अचानक से अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन का भारत आना, और अब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है कि लॉर्ड ऑस्टिन के भारत आने से भारत को क्या फायदा होगा और अमेरिका को क्या फायदा होगा। जहां अमेरिका की फायदे की बात करें तो एक लाइन में ये है कि इंडो पैसिफिक में उसे भारत की मदद चाहिए, और खास करके चीन के खिलाफ। हो सकता है अमेरिका कुछ ही दिनों में भारत से यह भी मांग करे कि उसे एक एयर बेस या नेवल बेस बनाने की अनुमति दे दे, ताकि वह चीन को काउंटर कर सके, नहीं तो इस इलाके में सैन्य सहयोग दे दे। हाल ही में जब चीन और भारत के बीच तनाव बढ़े थे, तब भारत ने अमेरिका से 2 सी गार्डियन ड्रोन लिया था, और ये लीज पर लिया था, जिसके बाद भारत को इतना अच्छा लगा कि इसके बारे में अब एक बड़ी डील भारत अमेरिका से कर रहा है। जिस तरीके से चीनी नौसेना आगे बढ़ रही है, साथ ही साथ ड्रोनों का इस्तेमाल युद्ध में बढ़ता जा रहा है, ऐसे में भारत को भी ऐसे ड्रोन चाहिए थे जो चीन के ड्रोनों और हथियारों का मुकाबला कर सके, और वो ड्रोन अगर हथियार बंद हो, यानी कि सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि वार करने के काम आ सके, तो ये सबसे ज्यादा अच्छा था। दरअसल भारत की तीनों सेनाओं को इस तरह के ड्रोन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और इसके लिए भारत अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी डील कर रहा है, जिसमें 30 ड्रोन की खरीद होगी, और $3 बिलियन का यह डील है। 2018 में हालांकि भारत को अमेरिका ने गार्डियन ड्रोन के सशस्त्र वर्जन का ऑफर दिया था, लेकिन भारत ने उस वक्त इसे नहीं खरीदा था। भारत उस समय 2 चीजों पर ध्यान दे रहा था, एक तो वह सी गार्डियन ड्रोन भी खरीदना चाहता था और प्रीडेटर भी खरीदना चाहता था, एक सर्विलांस के लिए और दूसरा अटैक करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे भारत का मन बदला और भारत चाहने लगा कि उसे एक ही ऐसा ड्रोन मिले जो कि दोनों ही काम कर दे। तब 22 सी गार्डियन ड्रोन का ऑफर हुआ $2 बिलियन के अंदर, लेकिन बाद में यह सफल नहीं हो पाया। पर अब भारत बड़ी संख्या में ड्रोनों को खरीद रहा है, और ये हर तरह की डील जो अभी चल रही है यह फाइनल होने वाली है जब लॉर्ड ऑस्टिन भारत आएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा खुलासा हो गया है, जिसकी वजह से भारत के साथ साथ पूरी दुनिया सन्न रह गई है। और भारत इसलिए सन्न रह गया है क्योंकि भारत ने कभी नहीं सोचा था कि भारत के अंदर 29 जनवरी को इजराइल दूतावास के बाहर जो एक कम तीव्रता वाला विस्फोट हुआ था, उसके पीछे कोई ऐसा निकलेगा जिसकी उम्मीद भारत नहीं कर रहा था।
जैसे ही यह हमला हुआ था भारत में, वैसे ही मोसाद काफी एक्टिव हो गया था। हालांकि यह हमला काफी कम तीव्रता वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे इस तरीके से स्थापित किया गया या प्लान किया गया था ताकि किसी मानव की जान न जाए, लेकिन इजरायली दूतावास को एक धमकी जरूर मिल जाए कि हम तुम तक पहुंच चुके हैं और आगे कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। तब कई तरफ शक गए थे और शक और भी आगे तब बढ़ गया था जब वहां पर एक खत मिला था, और जो खत भारत में इजरायली राजदूत रोन माल्का के लिए था, जिसमें ये कहा गया था कि वह एक आतंकवादी देश से है और वह एक आतंकवादी है। जब यह विस्फोट हुआ था तो उसके पास खड़ी 3 कारों की खिड़कियां चकनाचूर हो गई थी। हालांकि किसी तरह की हताहत नहीं हुई थी। यह विस्फोट एक रिमोट कंट्रोल से किया गया था। और सबसे बड़ी बात थी, इजराइल दूतावास के बाहर जब हमला हुआ तो बाद में अफगानिस्तान में एक झूठा साइबर मार्कर छोड़ दिया गया था ताकि जब छानबीन हो तो उसकी शक की सुई कहीं इधर उधर चली जाए। लेकिन इस मामले को भारतीय एजेंसियों के साथ साथ मोसाद ने भी बहुत ही गंभीरता से लिया, क्योंकि यह एक ऐसा युद्ध छेड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था जिसमें कहीं न कहीं भारत भी दोषी हो रहा था। जब मोसाद और भारतीय एजेंसियों ने मिलकर गहन छानबीन शुरू कर दी तो जो खत था, उस खत की लिखावट और शैली किसी ईरानी लिखने वाले से मिलती दिखी। उसके बाद शक की सुई और भी ज्यादा घूमती चली गई। ईरान और इजराइल के बीच की दुश्मनी जग जाहिर है। जिस तरह से इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिक फखरीजादेह को ऊपर पहुंचाया, उसके बाद से ही ईरान भी बदला लेने के फिराक में था। लेकिन भारत चूंकि ईरान का एक मित्र देश है, ऐसे में वह कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं करना चाहता था जिसमें भारत के साथ उसकी दोस्ती खराब हो जाए। यही वजह है कि एक चेतावनी के रूप में कथित तौर पर ईरान ने भारत के इजरायली दूतावास के पास विस्फोट किए, ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं। लगभग 1 महीने के बाद भारत की केंद्रीय आतंकवाद विरोधी एजेंसियों ने संदिग्धों की एक लिस्ट तैयार की है। उनकी जांच से यह निष्कर्ष निकला है कि ईरानी कांड बल, ईरानी कुर्द फोर्स इनके पीछे है। लेकिन लोगों के अनुसार यह बम एक स्थानीय भारतीय शिया मॉड्यूल द्वारा लगाया गया है। और अब रिपोर्ट ये कह रही है कि यह विस्फोट भले ही इधर उधर घुमाने की कोशिश की गई, सबूतों को मिटाने की या दूसरे दिशा में मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन यह ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड द्वारा कराया गया है। पर इसमें कहीं न कहीं भारत फंस चुका है ईरान और इजराइल के बीच। दोनों ही दोस्त हैं और दोनों ने और ईरान ने जो भारत के अंदर किया वह सचमुच गलत था। वैसे आपको क्या लगता है? ईरान को इजराइल को निशाना बनाने के लिए भारत को चुनना बहुत ही गलत कदम है। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।